हाय साथियों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजी बिहारी अपने YouTube चैनल एड इंटेलेक्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कॉलेजेज एवं यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश जारी है। स्नातकोत्तर स्तर पर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नवीन शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर से कहने का मेरा मतलब है कि BA, BCom, BSc या अन्य स्नातक कक्षाएं, इस स्तर पर विद्यार्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक यह कहने चाहिए, इससे पहले तक विद्यार्थियों को आधार पाठ्यक्रम के साथ साथ 3 वैकल्पिक विषय चुनने होते थे। आधार पाठ्यक्रम के 3 पेपर होते थे और अन्य 3 विषयों के 2-2 पेपर होते थे। लेकिन नवीन शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाने के कारण अब विद्यार्थी को आधार पाठ्यक्रम के अलावा 5 विषय और चुनने हैं। इसमें से एक विषय मेजर होगा, एक माइनर होगा, एक इलेक्टिव होगा, एक प्रोफेशनल होगा और एक इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क पर आधारित विषय होगा। ये परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि आखिर हम विषयों का किस प्रकार से चयन करें ताकि आगे चल करके उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में नवीन शिक्षा नीति 2020 के आधार पर जो विषय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिनमें से विद्यार्थियों को चुनना है, उनका सामान्य परिचय मैं दूंगा और साथ में इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि विषयों का चयन वो ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरह से करें, क्या क्या बातें और आवश्यक हैं। इन सब बातों को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि उनके मन में भी किसी तरह का कोई भ्रम है तो इस वीडियो के द्वारा उनके मन का भ्रम भी खत्म हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये वीडियो मैंने विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है ताकि विद्यार्थियों को विषयों के चयन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले ऑनलाइन एडमिशन पर एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाया है। ये आपके सामने मेरा चैनल दिख रहा है। इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर कॉलेज एडमिशन 2020। ये जो वीडियो था आज के वीडियो के लिए आधार है। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलता हूं आज के वीडियो की ओर। यहाँ सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अब स्नातक या जिसे हम कहें यूजी 3 वर्ष का भी होगा और 4 वर्ष का होगा। कंफ्यूजन, किन के लिए 3 वर्ष का होगा, किन के लिए 4 का होगा, निश्चित रूप से आपके मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्नातक 3 वर्ष का पाठ्यक्रम उनके लिए होगा जो अकेली स्नातक स्तर तक ही पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके बाद में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, स्नातक के बाद में पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम किन के लिए है? वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, यानी पीजी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं या अन्य स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, या साथ साथ में स्नातकोत्तर के बाद में शोध उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, यहां पर भी स्नातक 3 साल का ही होगा। जो चौथा साल होगा उसमें शोध से संबंधित गतिविधियां होंगी जिसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। इसलिए 4 साल के स्नातक की उपाधि के लिए शोध स्नातक की उपाधि दी जाएगी। यहां पर जो तीसरी बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी स्नातक के बाद में एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 4 साल का स्नातक कोर्स करना होगा। इसके लिए जिस विषय में भविष्य में वो एमए या एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं उसको मेजर विषय के रूप में लेंगे। लेकिन किसी विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष में किसी विषय को मान लिया, फिजिक्स को मेजर विषय के रूप में ले लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ लिया, अब उसे समझ में आ रहा है कि यार मुझे फिजिक्स से एमएससी नहीं करना है, तो क्या वो इस समय बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि उसे तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम की जगह, यानी आधार पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, फिर उसे जो माइनर सब्जेक्ट होगा जिसे हम गौण विषय कहते हैं, अभी मैं आगे उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा, उसमें 8 क्रेडिट की एसआरपी करनी पड़ेगी। एसआरपी क्या है? सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट उसमें करना होगा। तो फिर उस विषय में जिसको उसने मेजर ना चुन करके माइनर चुना था, उस विषय में वो आगे चल करके पीजी यानी एमएससी, एमकॉम या एमए
कर सकेगा। अंतिम बात और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न पत्रों के नाम होंगे वो पूर्व निर्धारित हों, यानी जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे वो विद्यार्थियों को पढ़ने हों। लेकिन तृतीय वर्ष में विद्यार्थियों को सुविधा दी गई है, वहां पर बहुत सारे एक विषय में वैकल्पिक प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, उनमें से प्रश्न पत्रों का चयन विद्यार्थियों को करना है। अब हम वीडियो का प्रथम भाग शुरू करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि नवी शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं। उन विषयों का मैं आपको सामान्य परिचय दूंगा। इसके लिए हमें स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना को समझना होगा। यहाँ पर कुल 6 विषय दिए गए हैं, जिन विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक मुख्य विषय होगा जिसे हम मेजर विषय कहेंगे, और मेजर विषय कौन सा होगा? जिसमें विद्यार्थी की रुचि सबसे ज्यादा है, विद्यार्थी को जो विषय सबसे अच्छा लगता हो वो मेजर होगा। ये विषय वो भी होगा कि यदि विद्यार्थी आगे का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसी मेजर विषय में विद्यार्थियों को MA, MSc, MCOM या रिसर्च का काम करना होगा। इस विषय के 2 पेपर होंगे 6-6 क्रेडिट के, कुल 12 क्रेडिट होंगे। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 क्रेडिट के 25 अंक होते हैं। इसके आधार पर आप कुल अंकों की गणना कर सकते हैं। एक गौण विषय होगा, यानी एक विषय सबसे ज्यादा रुचि वाला, फिर उससे कम रुचि वाला विषय। हम उदाहरण के लिए BSc मैथमेटिक्स को लेते हैं। हम जानते हैं कि पिछले वर्षों तक BSc के विद्यार्थियों को 3 मुख्य विषय लेने होते थे, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ और केमिस्ट्री हुआ। मानिए किसी विद्यार्थी ने फिजिक्स को क्या कर लिया, मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुन लिया, वो उसकी सबसे ज्यादा पसंद का सब्जेक्ट है, या कह लें उस विषय के साथ में आगे का वो अध्ययन करेगा। और दूसरा जो विषय है माइनर, यानी रुचि के आधार पर दूसरे नंबर का विषय है, वो है गणित है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर माइनर के रूप में उसने क्या कर लिया, गणित को ले लिया। इस विषय का एक पेपर होगा और इसके 6 क्रेडिट होंगे। यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वैकल्पिक विषय होगा जिसे हम ओपन इलेक्टिव कोर्स कहेंगे। ये एक पेपर का होगा, इसकी 6 क्रेडिट पॉइंट होंगे। अब विद्यार्थियों को ये संशय है, और संशय क्यों है? क्योंकि जो प्रवेश निर्देशिका है उसमें कुछ संशय पैदा करने वाली बात लिखी गई है। उसमें लिखा है कि तीसरा विषय विद्यार्थी किसी भी संकाय से चुन सकते हैं। यहाँ पर सावधानी बरतने वाली बात है कि जो ओपन इलेक्टिव कोर्सेज हैं, जिन्हें हम जेनरिक सब्जेक्ट भी कहते हैं, इन विषयों की लिस्ट उच्च शिक्षा विभाग ने अलग से उपलब्ध करवाई है। विद्यार्थी को ये इलेक्टिव विषय दी गई लिस्ट में से ही चुनना है। वो लिस्ट संकायवार है। आर्ट्स के कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ कॉमर्स के दिए गए हैं, कुछ साइंस के दिए गए हैं और कुछ अन्य दिए गए हैं, जैसे NSS, NCC, स्पोर्ट दी, इन्हीं में से चुनना है। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर संकाय का बंधन नहीं है, आप किसी भी संकाय का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। चौथा विषय है जो कि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसे हम कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के नाम से भी जानेंगे। इसके तहत विद्यार्थी रोजगार से संबंधित पाठ्यक्रमों का, विषयों का अध्ययन करेंगे। इस विषय का एक पेपर होगा और 4 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। आधार पाठ्यक्रम आपका अनिवार्य विषय होगा और इस अनिवार्य विषय में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा सामान्य जागरूकता वाले विषय भी अध्ययन करने होंगे। इसके 2 पेपर होंगे, लेकिन इसके 4-4 क्रेडिट, कुल 8 क्रेडिट पॉइंट होंगे। 6वां पेपर है वो इंटर्नशिप, परियोजना या शिक्षुता, जिसे हम अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं, इस पर आधारित है और ये आपका एक पेपर होगा, 4 क्रेडिट पॉइंट का होगा। ये आपके फर्स्ट ईयर भी चलेंगे, सेकेंड ईयर चलेंगे और थर्ड ईयर भी चलेंगे। जो विद्यार्थी 4 साल की स्नातक डिग्री प्राप्त करेंगे उनके मन में संशय होगा कि आखिर चौथे वर्ष में हमें क्या करना है। मैंने अभी आपको बताया है कि विद्यार्थी एक विषय मेजर विषय के रूप में चुनेंगे, तो उसी मेजर विषय के आधार पर यहाँ पर 3 विषय होंगे। एक शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्नातक शोध प्रबंध, डिसर्टेशन राइटिंग। एक शोध प्रबंध लिखा जाएगा, विद्यार्थियों के लिए रिसर्च के लिए टॉपिक दिया जाएगा, जिस पर वो क्या करेंगे, डिसर्टेशन लिखेंगे। और तीसरा विषय होगा इंटर्नशिप, परियोजना, शिक्षिता, यानी जो ये 6वां विषय था वो आपके चौथे वर्ष भी लागू रहेगा। यहाँ पर मैंने बताया है कि मेजर विषय से संबंधित होगा, लेकिन अभी हमने चर्चा की है कि विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष पढ़ा, द्वितीय वर्ष पढ़ा और तृतीय वर्ष में आकर के उसके मन में लगता है कि मेजर सब्जेक्ट से उसे पीजी नहीं करना है। अब उसका मन बदल गया है कि वो माइनर सब्जेक्ट से पीजी करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसे फाइनल में उस माइनर सब्जेक्ट में 8 क्रेडिट पॉइंट की SRP करनी होगी। SRP का मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट, और जब वो SRP करेगा तो उसका आधार पाठ्यक्रम वहां पर छूट जाएगा। अब चूंकि उसने माइनर सब्जेक्ट में SRP कर लिया है, तो यहाँ पर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और कहना चाहिए कि डिसर्टेशन राइटिंग है, वो आपके SRP वाले सब्जेक्ट पर आधारित होगी।
आधार पाठ्यक्रम के संबंध में बहुत संशोधन है। आधार पाठ्यक्रम के कहने चाहिए 2 पेपर होंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ही पेपर में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा होगी और दूसरे पेपर में जो होंगे वो सामान्य जागरूकता वाले विषय होंगे, जैसे पर्यावरण हो गया, अन्य विषय हो गया। हम आगे देखते हैं। जब एक ही पेपर में हिंदी और अंग्रेजी है और कहना चाहिए हर पेपर 4-4 क्रेडिट का है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी 2 क्रेडिट की होगी यानी 50 अंक, और अंग्रेजी भी कितनी होगी, 2 क्रेडिट की होगी यानी 50 अंक की होगी। इसको हम इस टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे अभी हम प्रथम वर्ष की ही बात करें अकेली, कि प्रथम वर्ष में जो प्रथम पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी का होगा। 50-50 अंकों के, मतलब 2 और 2 क्रेडिट होंगे बराबर 4 क्रेडिट होंगे। द्वितीय पेपर में भी आपके 2 होंगे। फर्स्ट पेपर में क्या हुआ, हिंदी और अंग्रेजी। द्वितीय पेपर में देखिए जैसे क्या है, पर्यावरण अध्ययन है, योग एवं ध्यान, यहां पर भी 2 आ गए हैं, तो ये भी 2 50-50 के होंगे यानी 2 धन 2 बराबर 4 क्रेडिट के होंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी पीडीएफ में आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आप जब भी चाहें उसे देख सकते हैं। अब बात आती है वैकल्पिक विषय की। वैकल्पिक विषय मेजर हो गया, माइनर हो गया। अब वैकल्पिक विषय क्या है? वैकल्पिक विषय का संबंध में मैं एक सिर्फ सार बताना चाहता हूं। कृपया करके वैकल्पिक विषय ऐसे लें जो कि आपके कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप प्रवेश ले रहे हैं उसमें संचालित होने की संभावना हो। यदि उस कॉलेज में संचालित होने की संभावना नहीं होगी तो फिर दूसरे कॉलेज के शिक्षकों से शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसमें निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी आ सकती है। इसी के संबंध में, वैकल्पिक विषय के संबंध में दूसरी बात और महत्वपूर्ण है और वो ये है कि यदि आप एनएसएस एनसीसी लेना चाहते हैं तो यहाँ इस वैकल्पिक विषय के रूप में आपको वो चुनना होगा। यदि अभी आप एनएसएस या एनसीसी नहीं चुनेंगे तो आपको अलग से एनएसएस या एनसीसी लेने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। यहां पर मैंने वैकल्पिक विषय की देखिए लिस्ट दी हुई है। ये आर्ट्स के बहुत सारे विषय हैं, ये साइंस के बहुत सारे विषय हैं, ये कॉमर्स के हैं। अन्य में देखिएगा एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षा। अब बात करते हैं व्यवसायिक पाठ्यक्रम की, जो कि 5वां विषय होगा। वो व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्वरोजगार पर आधारित है। इसकी लिस्ट देखिए, 25 विषय दिए गए हैं। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर देखेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी ये लिस्ट आपके लिए उपलब्ध रहेगी। आप देखिएगा, एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि कोई विद्यार्थी बीएससी कर रहा है और फर्स्ट ईयर करने के बाद में उसका मन बदला कि उसे बीए करना है, या सेकेंड ईयर करने के बाद में उसका मन बदला कि उसे बीए या बीकॉम करना है, कोई भी करना है, तो उसको छोड़ करके वो दूसरी संकाय में जाता था और जो पढ़ाई उसने की थी उसका उसे कोई फायदा या लाभ नहीं मिलता था। आप लोगों को मैं बता दूं, नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत ऐसा प्रावधान है, आप जो भी पढ़ेंगे और यदि आपने साल पूरी की है तो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? यदि स्नातक आपने 1 साल पूरी कर ली है और दूसरी संकाय में जा रहे हैं तो जो आप छोड़ करके जा रहे हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि आपने 2 वर्ष पूरे कर लिए थे उसमें तो आपको बीएससी डिप्लोमा, बीए डिप्लोमा, बीकॉम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो उसके लिए आपको डिग्री मिलेगी, बीएससी की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, बीए की डिग्री, वो डिग्री मिलेगी। और यदि आपने 4था साल पूरा कर लिया, जो कि आगे चल करके स्नातकोत्तर करने एवं शोध करने हेतु आवश्यक है, तो आपको बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री प्राप्त होगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मेरी तो सभी के लिए सलाह है कि आप लोग 4 साल का ही स्नातक पाठ्यक्रम तय करें। क्या पता आगे चल करके आपका मन बदल जाए कि मुझे एमए करना है, तब ऐसी स्थिति में कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभी संभावना है, इन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो 4 साल का कोर्स करेंगे उनके हर साल के 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कुल 160 क्रेडिट होंगे। अब मैं लिए चलता हूं आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल पर आप लोगों को विषयों का चयन किस तरह से करना है। पोर्टल पर आप लोग विजिट करना जानते हैं, ई प्रवेश वाले पोर्टल पर जाना है, जो कि एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है। और यहाँ पर जो लॉगिन वाला एरिया है, इस लॉगिन वाले एरिया में जानकारी डाल करके आप इसको व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी ये जानकारी इस प्रकार से प्रकट होगी। यहाँ पर फोटो है जिसको मैंने ब्लर कर दिया है ताकि ये दिखे ना। और ये देखिएगा उसके नीचे ये विवरण दिए होंगे। मेजर सब्जेक्ट मतलब आपकी प्राथमिकता का पहला विषय जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसे चुन लिया। यहाँ पर माइनर विषय में एक विषय यहाँ चुन लिया। जैसे हम बीएससी का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर विद्यार्थी ने
बॉटनी चुन लिया मेजर के रूप में और केमिस्ट्री चुन लिया उसने माइनर के रूप में। बॉटनी मेजर के रूप में चुना, इसका मतलब है कि आगे चल करके वो बॉटनी में पीजी और शोध या अन्य कहना चाहिए योग्यताएं अर्जित करना चाहता है। अब आया फैकल्टी ऑफ जेनेरिक सब्जेक्ट। ये जेनेरिक सब्जेक्ट मैंने अभी आपको चर्चा बताई थी, ये क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसको आपको चुनना है। मैंने अब लिस्ट बताई थी आपको, देखिए ये वाली लिस्ट, चाहे आप आर्ट्स फैकल्टी में से चुने, चाहे साइंस वाली लिस्ट में दिए गए विषयों में से चुने, चाहे कॉमर्स में की लिस्ट में दिए गए विषयों में से चुने, और चाहे एनसीसी एनएसएस या शारीरिक शिक्षा चुने। तो इलेक्टिव है वो क्या है, सामान्य विषय है एक प्रकार से, और जो कि जनरल नॉलेज पर आधारित होगा, सामान्य जानकारी या सामान्य योग्यता पर आधारित होगा। ये इस तरह से हमने चुन लिया। अब हम बात करते हैं व्यवसायिक पाठ्यक्रम चुनने के लिए। व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट ये है, ये सिलेक्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, जो मैंने 25 विषय बताए थे ये वाले, इनमें से कोई एक विषय क्या करेंगे आप चुनेंगे, जैसे जैविक खेती, बागवानी या जो भी आपको चुनना हो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब इसके बाद में आपने बॉटनी को मेजर में चुन लिया, जूलॉजी को या केमिस्ट्री को आपने क्या कर लिया, माइनर में चुना, और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, किस फैकल्टी का आपने इलेक्टिव या जेनेरिक सब्जेक्ट चुना है, और यहाँ से उसे आपने विषय को चुन लिया। ठीक, वोकेशनल भी चुन लिया। इसके बाद में आता है प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई आपको चुनना। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, आधार पाठ्यक्रम को आपको चुनने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक या स्वाभाविक रूप से आपको क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये पद्धति जो अभी मैंने बताई है ये कॉमर्स और साइंस के लिए बताई है। आर्ट्स की थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग क्या है कि जब आर्ट्स के विद्यार्थी फीस जमा करने से पहले विषय के चयन में जाते हैं तो उन्हें एक विषय समूह चुनना है। जैसे यहाँ पर विषय समूह दिया गया हिंदी, होम साइंस या पॉलिटिकल साइंस, ये विषय समूह दिया गया आर्ट्स का। ठीक, अब विद्यार्थी यहाँ पर घबरा सकते हैं, भ्रम में पड़ सकते हैं कि यहाँ तो तीनों विषय मेन हो गए तो हम बाकी विषय कैसे चुनेंगे। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका असर आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मेजर विषय चुनना है वो इसी ग्रुप में से होगा। एक बात, माइनर विषय चुनना है वो इसी ग्रुप में से होगा। जैसे होम साइंस इसने मेजर चुना था, देखिए ये होम साइंस लिखा हुआ, माइनर में हिंदी चुना, देखिए हिंदी लिखा हुआ है। अब लेकिन जो फैकल्टी ऑफ जेनेरिक सब्जेक्ट है जिसे हम इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं, वो उसने कॉमर्स साइड से चुना है, और ये आ गया इसका मुद्रा एवं बैंकिंग चुन। तो जो तीसरा विषय था इसमें पॉलिटिकल साइंस, वो चुनने की जरूरत नहीं हुई। वो आपको कहां से चुनना है, जो ड्रॉप डाउन मेनू से मिले उसी विषय को चुनना है। फिर इसने वोकेशनल कोर्स चुना, वो भी वैसी बीएससी बीकॉम की तरह ये योगा चुन लिया, और इसने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में क्या चुना, प्रोजेक्ट चुना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके विषयों का चयन हो जाएगा। तो ये जानकारी थी नवी शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाने के कारण कौन कौन से विषय हैं जो कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर चुनना है, और उन्हें कैसे चुना जाए वो प्रक्रिया के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार मेरा पुनः निवेदन है, इस वीडियो को लाइक तो कीजिए और ना कीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें, फिर इस प्रक्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति भी लाभान्वित हो सकें, और फिर इस प्रक्रिया से जुड़े हुए कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे वाले भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि उनका लाभान्वित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी मैंने एक बात आपको बताई है कि इस वीडियो का मुख्य आधार प्रवेश प्रक्रिया पर बनाया गया मेरा एक वीडियो है, जो कि कहने चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है, और कुछ उसमें संशय वाली बातें थी वो आज मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी। इस वीडियो की लिंक मैं समय समय पर आई बटन में तो देता ही रहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। विद्यार्थी चाहे तो मेरी स्वयं की वेबसाइट @intellect.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि मेरी ब्लॉगिंग साइट है, जिस पर मैं नवीन जानकारियां विद्यार्थियों के लिए लेकर के आता हूं। देखिए वो वीडियो यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी उस वीडियो को देखा जा सकता है। और आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।